अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब, जो कि चिकन शामी कबाब है। तो इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो चले चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे मेरे पास आधा केजी दाल है, चने की दाल, जिसको कि मैं धो के और आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। ये अभी जो है वो भिगोई हुई नहीं है, तो इसे आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। यहाँ पे बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास। यहाँ पे दाल को भीगे हुए आधा घंटा हो चुका है और 1 केजी मेरे पास यहाँ पे चिकन है। चिकन मेरे पास यहाँ पे बोन्स के साथ है। ये देखिए दाल, जिसको मैंने आधे घंटे से भिगो के रखा हुआ था और अब ये थोड़ी सी नरम हो चुकी है। और इसी के बराबर में मेरे पास यहाँ पे 1 केजी चिकन है। 1 केजी से थोड़ी सी ये कम है और ये बोन्स के साथ है। चिकन को मैंने नमक लगा के साफ़ कर लिया था, फिर इसे बाद में धो लिया था। और अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। इसी के बराबर में मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून लहसुन है, जिसे मैंने बारीक पीस लिया है। 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे सफ़ेद नमक है। आप नमक अपने हस्ब ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे अदरक का पेस्ट है और 1 हरी मिर्च है, जिसे मैंने बारीक पीस लिया है। आप चाहें तो आप हरी मिर्च अपने हस्ब ज़ायक़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लाल मिर्च है मेरे पास 1 टेबलस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून और यहाँ पे हल्दी 2 बार मैंने डाल ली है, हाफ़ टी स्पून। तो आप एक ही बार डालिएगा और मैं भी सिर्फ एक ही बार इसे यूज़ करूँगी। जो उस साइड वाली है, इसे मैं यूज़ नहीं करूँगी। 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद सूखा धनिया है। और यहाँ पे जो है वो 6 कप मेरे पास पानी है, जिसमें से जो है वो जितना यूज़ होगा मैं तब आपको बता दूँगी। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 6 कप पानी लिया है। और चले चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया है और फ्लेम ऑन कर ली है इसकी। अब इसके अंदर ये जो भीगी हुई दाल है, जिसे आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था, उस दाल को मैंने डाल लिया है। इसी के साथ ही हम इसके अंदर जो हमारे पास तकरीबन 1 केजी के करीब चिकन है, उसे ऐड कर लेंगे। चिकन थोड़ी सी 1 केजी से कम है, इसे ऐड कर लिया मैंने। अब इसी के साथ ही मैं इसमें सफ़ेद सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और हल्दी शामिल नहीं करूँगी अभी, क्योंकि हल्दी में जो है वो जो लाल मिर्चों के साथ मैंने रखी हुई है, मैंने गलती से दोनों बार हल्दी डाल दी थी, तो वो ऐड कर लेंगे। इसे नहीं ऐड कर रही मैं। इसकी जगह मैंने गरम मसाला डालना था, तो मैंने दोनों बार हल्दी डाल दी थी। अब ये लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर मैंने ऐड कर लिया है। अब इसी के साथ ही नमक, लहसुन, अदरक, ये सब चीज़ें शामिल कर लूँगी। आप चाहें तो आप नमक अपने हस्ब ज़ायक़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मुर्गी को पहले भी नमक लगा लिया था, तो इसी वजह से मैं नमक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब इससे मैं अंदाज़े से पानी डाल लूँगी और देखते हैं कि कितना पानी इसमें जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 6 कप पानी था, तो यहाँ पे तकरीबन 5 कप पानी इसके अंदर जा चुका है और 1 कप पानी मेरे पास बच गया है। और अब जो है इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं इसमें गरम मसाला डालना भूल गई थी दोनों बार, क्योंकि मैंने हल्दी डाल ली थी। और गरम मसाला जो है मैं अब इसके अंदर शामिल करूँगी। आप चाहें तो आप साबुत इलायची, दालचीनी, लौंग, इन चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पिसा हुआ जो गरम मसाला है, ऊपर मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी, मैं वही गरम मसाला इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें जायफ़ल, जावित्री सब चीज़ें शामिल हैं, तो इसका जो है वो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैं इसी वजह से इसी गरम मसाले को मैं ऐड कर रही हूँ। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे लिड लगा के जो है वो 1 बॉयल आने तक पकने देंगे। 1 बॉयल आने के बाद फिर हम देखेंगे कि हमें इसे मज़ीद कितना लिड लगा के पकाना है। तो अब यहाँ पे इसे 1 बॉयल आ चुका है और अब हम जो है वो इसे चेक कर लेंगे कि हमारी दाल और मुर्गी जो है वो किस हद तक जो है वो गले हैं और कितना पानी बाकी है। तो यहाँ पे अच्छा खासा पानी इसके अंदर अभी बाकी है, क्योंकि अभी जस्ट 1 ही बॉयल आया है। तो मैं अगेन अब जो है वो इसे लिड लगा के ही पका लूँगी। अब मज़ीद इसे 1 बॉयल आने तक हम पकाएंगे। तो जैसे ही इसमें 1 बॉयल और आता है तो हम तब इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे इसे 2nd बॉयल आ चुका है और यहाँ पे जो है वो हमारी दाल काफ़ी हद तक गल चुकी है। तो यहाँ पे अब जो है वो हम इसे लो फ्लेम के ऊपर लिड के बगैर पका लेंगे। देखिए दाल गल चुकी है, फूल चुकी है दाल।
तो अब जो है वो हमने इसे बग़ैर लिड के पका लेना है और जो है वो देखते हैं कि इसका पानी कब तक खुश्क होता है। हमने पानी को बिल्कुल खुश्क करना है इसके अंदर। तो टाइम टू टाइम मैं इसके अंदर चम्मच चलाती रहूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो काफ़ी हद तक इसमें से पानी ड्राई हो चुका है और हमने इस पानी जितना अभी है इसको भी मज़ीद ड्राई करना है। इतना ड्राई करना है कि जो है वो हमें पैन नीचे से नज़र आने लग जाए, यानी ये बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही रख के मैंने इसका सारा पानी ड्राई किया है और देखिए पैन नीचे नज़र आना शुरू हो चुका है। तो इसे पीसने के लिए जो है वो आप अगर चाहें तो आप जस्ट अपने हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी मैशर की मदद से इसे मैश कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर चिकन है, गोश्त तो है नहीं कि जिसे जो है वो मैश करने में थोड़ा सा मसला होगा। चिकन बहुत जल्दी हाथों से ही मैश हो जाता है। और अगर आप चाहें तो आप इसे जो है वो चॉपर में डाल के भी जो है वो चॉपर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। और जो है वो अगर आप चाहें तो आप सिलबट्टे पे या जो है वो हमाम दस्ते से भी कर सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो आप उसी तरह से कर सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल जो है वो हड्डियों को गोश्त से अलग कर रही हूँ। इसमें मैंने हड्डी वाला गोश्त इस वजह से इस्तेमाल किया था क्योंकि हड्डी वाले गोश्त का जायका बहुत ज़्यादा होता है और जो है वो हमें जायकेदार से कबाब चाहिए, तो इसी वजह से मैंने हड्डी वाला गोश्त इसमें इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो है ये सारे को मैं अलग कर लूँगी। अच्छे से जो है वो हड्डियों को बोटियों से अलग कर लिया है मैंने, ये आप देख सकते हैं। और अब जो है वो इसे अगर आप चाहें तो ये बहुत सॉफ्ट सा है, आप इसे हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको बिल्कुल एक स्मूथ सा बनाना है कि मुंह में जाते ही कबाब हमारे जो हैं वो घुल जाएं। तो ये देख सकते हैं आप कि इसमें कितनी ज़बरदस्त सी बाइंडिंग हो रही है। हमें इसमें कोई भी बाइंडिंग के लिए किसी भी चीज़ को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक हड्डी छोटी सी रह गई थी इसके अंदर, मैंने निकाल ली है। तो ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है हमारे कबाबों का। तो ये देखिए कितना ये स्मूथ सा है। तो मैं इसे मज़ीद स्मूथ करने के लिए मैं इसे हमाम दस्ते में पीस लूँगी। इमाम दस्ते में इस वजह से पीस रही हूँ क्योंकि इससे इसका जायका बहुत ज़बरदस्त रहता है। मैं अक्सर जो है वो चटनी वगैरह भी इसी के अंदर बनाती हूँ। मुझे मिक्सी के अंदर बनाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, इससे बनाने में ज़्यादा टेस्ट आता है। तो बस मैंने सारा का सारा इसी तरह से पीस लिया है। अब मेरे पास यहाँ पे है धनिया हाफ़ कप ही पुदीना है और थोड़ी सी मेरे पास हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। अभी सारा इसके अंदर मैंने डाल के मिक्स कर लिया है। थोड़ी सी वीडियो मेरी रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, उसके लिए माज़रत। तो यहाँ पे जो है इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पे अगेन जो है वो सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब इसकी बाउल बना के देख लेंगे। तो अच्छे से कबाब इसके बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बैटर थोड़ा सा ढीला हो तो आप उसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकती हैं। ब्रेड क्रम्स डालने से जो है वो आपका बैटर थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, तो आप उसे आराम से हैंडल कर सकती हैं। तो मुझे इसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि इसका कितना ज़बरदस्त सा कबाब जो है वो बन रहा है। तो आप अपने हिसाब से आपने जितना भी थिक रखना है, पतला रखना है, छोटा रखना है, टिक्की आपने छोटी रखनी है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अपने खुद के बॉस हैं। तो जो जो आपको पसंद हो आप उसी तरह से बना लीजिए। तो मुझे इस तरह के कबाब पसंद हैं, तो मैंने इस तरह के बना लिए हैं। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इन कबाबों के अंदर मैंने अभी तक अंडा वगैरह कोई भी चीज़ शामिल नहीं की है। तो जब मैं ये वाले कबाब बनाऊँगी तो मैं इनके ऊपर जो है वो कोटिंग के लिए अंडा इस्तेमाल करूँगी। अगर आप अंडा ना भी इस्तेमाल करें तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, बट मैं इन पे अंडा अप्लाई करके फ्राई करूँगी और इसके बाद में कुछ कबाबों के अंदर ही अंडा शामिल कर लूँगी। तो वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो इसी तरह से बाकी सारे कबाब भी हम तैयार कर लेंगे जो बग़ैर अंडे के मैंने बनाने हैं। और अगर आपको अंडे से एलर्जी हो तो आप कोटिंग के लिए जो है वो मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर मैदे का कोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे जितने मेरे हैं ये अंडे के बग़ैर वाले हैं और अब एक में अंडा शामिल करके अंडे वाला बना लेती हूँ, जिसको कि मैं जब फ्राई करूँगी तो मुझे इस पर अंडा या किसी भी किस्म की कोई भी कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जस्ट जो है वो ऐसे ही सिंपल फ्राई हो जाएंगे और इनको शैलो फ्राई करूँगी मैं, डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो जो भी शामी कबाब होते हैं उनको जो है वो शैलो फ्राई किया जाता है, डीप फ्राई नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ सा ये भी बैटर तैयार हो चुका है हमारा।
और अब जो है इसके कबाब बना के देख लूँगी। इसके कबाब मैं थोड़े से पतले बनाऊँगी ताकि मुझे भी जो है वो आइडेंटिफ़ाई करने में थोड़ी सी आसानी हो कि कौन से वाले कबाब मैंने जो है वो अंडे के बगैर बनाए हैं और कौन से वाले मैंने अंडे वाले बनाए हैं। तो यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं आप, इसको भी हैंडल करना कितना ही ज़्यादा आसान है। तो बस सारे कबाब जो है वो हम इसी तरह से बना लेंगे इसके भी। और अब अलग से एक ट्रे के अंदर इनको भी मैं रखती जाऊंगी। आप चाहें तो आप छोटे बड़े जिस भी शेप में आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे सारे के सारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं और ये छोटू सा कबाब बना है, बाकी सारे कबाब जो है वो बड़े बने हैं। यहाँ पे ये अंडे के बगैर वाले कबाब हैं और ये भी जो है थोड़े से मैंने मोटे बनाए हैं और जो है वो ये वाले मेरे अंडे वाले हैं। तो जिस तरह से आपकी मर्ज़ी हो आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक शीट है प्लास्टिक की जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि मैंने इस बॉक्स के अंदर जो है वो कबाबों की लेयर लगानी है। तो इन कबाबों को आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। आराम से ये आपके 2 से 3 महीने तक फ्रीज़ रह सकते हैं ये कबाब। तो इतना ज़्यादा तो हमने इनको फ्रीज़ नहीं करना है, बट ये है कि 1 वीक तक हमने इनको फ्रीज़ करना है। तो अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आ रहे हों तो भी आप जो है वो इनको फ्रीज़ करके 1 दिन या 2 दिन पहले आप बना के रख लें और जब आपके गेस्ट आएँ तो तब जो है वो आप उनको गर्मा गर्म फ्राई करके सर्व करें। तो यहाँ पे जो है ये देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ इस प्लास्टिक की। ये इसको रखने का मकसद ये है कि ये कबाब जो है ये आपस में चिपके ना, क्योंकि जब हम इन्हें फ्रीज़ करेंगे तो ये कबाब जब ऊपर नीचे रखने होंगे तो ये आपस में चिपक सकते हैं। तो इसी वजह से इसके ऊपर ये प्लास्टिक लगा रही हूँ ताकि ये कबाब आपस में चिपके ना। अगर आपके पास ये प्लास्टिक अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी शॉपर वगैरह कट करके भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे जो है वो 2 मैंने, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है वो जगह बच रही थी तो मैंने 2 जो है वो अंडे वाले इसके अंदर शामिल कर लिए। अंडे वाले थोड़े से पतले हैं तो इसलिए मुझे उनको आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब ये वाले जो है मैं एक और टिफ़िन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे दूसरा टिफ़िन में ले आई हूँ और आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर वगैरह ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये मेरा कंटेनर थोड़ा छोटा हो गया तो अब मैं बड़ा वाला ले आई हूँ। तो आप किसी भी ज़िप लॉक बैग के अंदर डाल के भी इनको फ्रीज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो है ये बड़ा वाला कंटेनर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है तो इसके अंदर तो आराम से जो है ये सारे के सारे ही आ जाएंगे। बट जो है मैं इनको अलग अलग ही रखूँगी। जो अब मैंने एक बार पैक कर लिए हैं उनको अब उस बॉक्स को मैं नहीं खोलूँगी। और यहाँ पे जो है वो सारे कबाबों को हम रख लेंगे इसके अंदर। अब इसके ऊपर भी एक मैं जो है वो प्लास्टिक अप्लाई कर लूँगी और इसके बाद ये वाले जो हैं, ये 2 जो मेरे हैं इस वाले अंडे वाले, उनको निकाल लेते हैं या नहीं निकालते हैं। उनको निकाल लिया है इसमें से और बाकी को बंद करके रख लिया। अब ये सारे के सारे बग़ैर अंडे वाले हैं और उस साइड पे सारे के सारे अंडे वाले हैं और जो है वो अब हमने इनको रख लिया और ये टिफ़िन बॉक्स एक्स्ट्रा है। अब बाकी की रिकॉर्डिंग जो है वो 2 दिन के बाद होगी। अब ये 2 दिन गुजर चुके हैं और जो है मैं इनको 2 दिन के बाद अब जो है मैंने इसको शॉपर में इसलिए रख दिया था क्योंकि मैंने दोनों बॉक्सेस को ऊपर नीचे रख के तो एक ही शॉपर में बंद करके साथ में रख दिया था। तो मैं इनको डीप फ्रोज़ नहीं कर रही हूँ और मैं जो है वो इन्हें फ़ौरन ही फ्राई कर रही हूँ। फ्राइंग पैन को मैंने चूल्हे पे रख लिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ तो अब मैं जो है ये फ्रोज़न कबाब जो है वो मैंने ऑयल में डाल लिए हैं और जो है वो इनको अब हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है वो कैसे फ्राई होते हैं। और इनके अंदर जो है वो हल्की फुल्की सी बर्फ़ जो है वो जमी हुई है क्योंकि मैंने इनको डीप फ्रोज़ नहीं किया था। तो ये इनकी साइड चेंज जब मैंने एक की करके देखी है तो इसकी साइड बिल्कुल भी गोल्डन नहीं हुई है और ये थोड़ा सा साइड से ख़राब हुआ तो मैंने सेकंड सेट कर लिया। तो क्योंकि ये फ्रोज़न है तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो मैंने इसके अंदर अब जो है वो 1 टेबलस्पून और ऑयल डाल दिया है ताकि जो है ये अच्छे से फ्राई हो सके। तो इनको शैलो फ्राई ही करना है। शामी कबाब जो होते हैं वो शैलो फ्राई होते हैं। और अब जो है वो साइड्स चेंज कर लेंगे हम इनकी। तो ये देखिए हल्का हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। तो एक बार इनकी साइड को चेंज करके फिर मैं अगेन जो है वो थोड़ा सा और गोल्डन कलर करने के लिए तो फिर से एक बार साइड चेंज करूँगी
तो क्योंकि ये फ्रोज़न थे तो इसी वजह से मैं इनकी साइड थोड़ा सा पहले चेंज कर रही हूँ, ताकि दोनों साइड से इक्वली इनका कलर अच्छा सा आ जाए। तो बस जब जितना मुझे डिज़ायर कलर चाहिए होगा मैं उतनी देर तक फ्राई करूँगी। अगर आपको जो है वो ज़्यादा गोल्डन कलर पसंद है तो आप ज़्यादा देर तक फ्राई कीजिएगा। अगर आपको कम गोल्डन कलर पसंद है तो इसी टाइम पे ही आप जो है वो इनको उतार सकते हैं चूल्हे से। तो अब देख सकते हैं कि बग़ैर अंडे वाले हैं, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑयल ऑब्ज़र्व किया है। तो इनमें जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयल लगा है, क्योंकि ये जस्ट जो है वो दाल और मुर्गी ही है। और बस ये कबाब सारे डन हो चुके हैं। तो अब हम जो है वो दूसरे वाले जो हमारे कबाब होंगे उनको हम अंडा लगा के फ्राई करेंगे। तो मैंने एक अंडे को जो है वो फेंट लिया है और अब जो है वो हम पैन को साफ़ कर लेंगे। और जो है वो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल लिया है पैन के अंदर। और ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो फिर जो है वो हम अपने फ्रोज़न कबाब जो है वो उनको अंडे की कोटिंग करके फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो अंडे की कोटिंग कर ली है मैंने। और इसके बाद जो है वो एक एक करके सारे के सारे कबाब हम डालते जाएंगे। तो अब देखते हैं ये वाले कबाब कितना ऑयल जब्स करते हैं। तो जो है वो एक एक करके हम सारे कबाब डालते जाएंगे। तो व्यूअर्स, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इस रेसिपी कोई भी आराम से बना सकता है। तो यहाँ पे जो है वो इनकी एक साइड हो चुकी है डन, तो मैं इनकी साइड्स को चेंज कर लूँगी। आपने एहतियात के साथ इनकी साइड्स को चेंज करना है, क्योंकि इसके ऊपर जो अंडा लगा हुआ है, जब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे तो वो अंडा जो है वो हट भी सकता है। तो व्यूअर्स, ये जो हमारे अंडे वाले जो कबाब हैं, इन्होंने जो है वो इतना ज़्यादा ऑयल जस्ट नहीं किया है जैसा कि वो पहले वाले जो थे चिकन और दाल वाले, तो उन्होंने ज़्यादा ऑयल को जज्ब किया था। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप कि इसका अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं एक बार फिर से इनकी साइड्स को चेंज करूँगी और जो है वो जो इनकी नीचे वाली जो साइड है उसको भी सेम इसी तरह का डार्क गोल्डन कलर लाने तक मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ऐसे ये डार्क गोल्डन कलर के ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अब ये हो चुके हैं डन। अब मैं इन सबको कर लेती हूँ डिश आउट। तो आप जो है कोई भी टिश्यू पेपर वगैरह रख के इनको जो है वो निकाल लीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैंने कोई टिश्यू पेपर वगैरह नहीं रखा है, पेपर टॉवल नहीं रखा है। तो ये मेरे मज़ेदार से कबाब बनके हो चुके हैं तैयार। और इसके साथ मैंने बनाया है पिकल मायो सॉस। तो इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से इसकी रेसिपी को देख सकती हैं। तो यहाँ पे जो है वो एक कबाब को मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बने हैं, ये आप देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई और आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।